चलिए बात करते हैं चाय पे चर्चा की और हमारे साथ मोटा भाई जुड़ चुके हैं और हेमंत भी स्टूडियो में आने ही वाले हैं। शैल जी, आज का दिन काफ़ी अच्छा कहा जाएगा इस वीकली सीरीज की जिस तरह से एक्सपायरी हुई है। देखिए, कल दोपहर बाद से लेकर जब हमने 2 बजे के आसपास एक कॉल दिया था कि बाजार अब दबाव से बाहर निकल रहा है, तो इंडेक्स जो प्रेशर में रहे थे वो भी रिकवर हुए। मिड कैप और स्मॉल कैप में तो कभी दबाव दिखाई नहीं पिछले 5-7 दिनों से लगातार, जैसे हमने दिखाया जो NSE 500 इंडेक्स है वो हर रोज नए हाई बना रहा है जी। तो अगर आप पिछले 7-8 दिन देखें प्रदीप जी, ये हमने अक्सर देखा है कि इक्विटी में रिटर्न्स जो आते हैं वो झटके में आते हैं। 3 महीने कुछ नहीं होगा और आप कोशिश करेंगे कि आज किस स्टॉक के बारे में बात करेंगे, और 1 हफ्ता ऐसा जाएगा कि आपको उम्मीद करनी, आप ये सोचेंगे कि आपके पास 2 चैनल क्यों नहीं है, क्योंकि एक से एक बेहतरीन और एक से एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक जहां पर जबरदस्त अंडर वैल्यूएशन थी वो आपको अच्छी तेजी में आता हुआ दिख रहा है। मिड कैप इंडेक्स का इंडेक्स देखिए, आपके सामने जो चार्ट है, 7वें दिन तेजी आपको इस इंडेक्स पे दिखेगी 6 महीने के हाई पर, और इसमें अगर आप एडवांस डिक्लाइन रेशियोज देखें तो करीब 70 स्टॉक बढ़ते हैं और सिर्फ 30 पर आपको लाल निशान देखने को मिलता है। यही हाल स्मॉल कैप इंडेक्स में है, और जो लोग कह रहे हैं कि ये रैली ब्रॉड बेस्ड नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ निफ्टी 500 का इंडेक्स देखें, इससे बड़ा इंडेक्स हमारे यहाँ नहीं है। 7वें दिन तेजी आपको निफ्टी 500 इंडेक्स में आती हुई दिखेगी, और ये एक रिकॉर्ड लेवल पर आज ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बाकी हेमंत जी और यतिन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो आपको बताएंगे कि उन्होंने क्या बात करी ब्रोकरेजेस से और HNI से, और कल के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। क्या शानदार दिन था, क्या मतलब तेजी देखने को मिली। अच्छा, कुछ सेक्टर्स चलने के बाद फिर चल रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। एक चीज दर्शकों को समझनी चाहिए कि हो सकता है, देखिए, कई सेक्टर्स में दोबारा कुछ और बढ़िया खबरें भी आए, फिर लोग सोचेंगे ये तो चल चुके हैं जी, अब इन्हें ले नहीं ले और वो बस मिस हो जाएगी। ये होगा और ये खूब होगा। आप देखिए, फर्टिलाइजर सेक्टर शुरू में चल गया था, कल खबर आई थी फर्टिलाइजर सेक्टर से जुड़ी हुई फिर से, और फर्टिलाइजर सेक्टर के स्टॉक्स फिर भाग गए। तो ऐसा बजट से पहले खूब होगा। लोगों को बस समझने वाली बात यह है कि देखना है उस खबर को और चैनल को, CNBC आवाज को, यहाँ पर, क्योंकि जो खबर आती है वो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक होती है। और क्या रैली यतिन आज भी देखिए मिड कैप्स में देखने को मिली है। बिल्कुल, और हैरानी की बात ये है, अगर आप पिछले 10-15 दिन का रिटर्न देख लें तो करीब 6 से 7% का रिटर्न दिया है मिड कैप इंडेक्स ने, उतना ही रिटर्न दिया है स्मॉल कैप इंडेक्स ने, और निफ्टी में मूव है सिर्फ 1 से 1.5% का। तो ये जो आउट परफॉर्मेंस हुआ है पिछले 15 दिनों में, बहुत ही जबरदस्त प्री बजट रैली हो रही है मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स में, और बेहतरीन से बेहतरीन मिड कैप्स रिसर्च किए हुए, बेहतरीन से बेहतरीन स्मॉल कैप रिसर्च किए हुए आपको देखने मिलेंगे CNBC आवाज पे, चाहे वो पांड्या का फंडा हो या हेमंत की T20 टीम हो नीरज जी के साथ, या डीलिंग रूम चेक हो, सब जगह आपको कहीं ना कहीं पैसे कमाने वाले स्टॉक्स जरूर मिल जाएंगे। आज किसी ने ट्विटर पर एक ट्वीट पोस्ट किया है, वो पैसे उड़ाते हुए, ये दर्शक हैं। देखिए, ये अपने दिल, या हम तो इनसे बात करते हैं, ये हमें देख सकते हैं, लेकिन ये अपना बयान कैसे करें। अब टीवी पर तो ये बयान कर नहीं सकते, इस समय जो हमें देख रहे हैं, तो ये ट्विटर पे बेचारे बयान करते हैं, जो कि सही है। और आप देखिए किस तरह का रिएक्शन आ रहा है ट्विटर पर। मुझे नहीं याद आता पिछले 1 साल में इतना बड़ा रिएक्शन आया हो कि आज हमने कहा कि कल का खिलाड़ी आज नहीं देंगे, नहीं आप ऐसा मत करिए, आप हमें धोखा मत दीजिए, हम बड़ा उदास फील कर रहे हैं। ये देखिए फीलिंग है, क्योंकि लेफ्ट आउट फीलिंग है, और लोग यही कह रहे हैं कि भाई मिड कैप्स में जितने ज्यादा से ज्यादा आइडियाज आप देंगे उतना ज्यादा हम कमाएंगे, और ये बढ़िया बात है। तो ऐसा करते हैं, आपने बात आइडियाज की करी, तब तक बनवाते हैं 1 कप चाय, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और उसके बाद डिस्कस करेंगे फार्मा स्पेस में जो आपने एक भयंकर रैली आज होती हुई देखी है, उसमें एक बहुत अच्छा एक माइलस्टोन आया है। डिवीज लैब की मार्केट कैपिटलाइजेशन यतिन जी 50,000 करोड़ के ऊपर हो चुकी है, और वो दूसरी सबसे बहुमूल्य कंपनी अब फार्मा स्पेस में बन चुकी है। सबसे पहले सन फार्मा है, जहां पर आपने 1,00,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑलरेडी देखा है। लेकिन ये और बहुत अच्छी चर्चा होगी ब्रेक के बाद। चाय पे चर्चा पे आपका स्वागत है। चर्चा हो रही है उन स्टॉक्स की या उन सेक्टर्स की जहां पर आपको कल के सत्र में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। हेमंत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने अपना पिटारा खोल लिया है, लिस्ट उनके सामने। सेक्टर जो चलेंगे कल के सत्र में, थोड़ा हंसी जरूर आएगी आपको, क्योंकि मैं एक नहीं 5-6 सेक्टर के नाम लेने वाला हूं। टायर सेक्टर, पेपर सेक्टर, फुटवेयर सेक्टर, रबर सेक्टर। धीरे धीरे हेमंत जी, धीरे धीरे मैं ले रहा हूं नाम, क्योंकि देखिए ब्रॉड बेस्ड रैली, आप हम लोग सुबह से शुरू से चर्चा यही कर रहे हैं। आज वाटर और वेस्ट मैनेजमेंट वाली कंपनियां, PSU सेक्टर भागा, तो ये देखिए सारे सेक्टर सब पार्टिसिपेट करेंगे, और सारे सेक्टर्स के लिए बजट से पहले बढ़िया बढ़िया खबरें भी आनी शुरू होंगी। तो एक स्टॉक पर नहीं, कई सेक्टर्स पर नजर रखनी चाहिए। लेकिन ऑर्डर जो मैंने बताया, उस ऑर्डर में अच्छा
पैसा आप बना सकते हैं। हेमंत जी एक बार जरा दोबारा बोलिए, धीरे से बोलिए, बुलेट ट्रेन मत चलाइए। बाजार बंद हो चुका। मुझे जो पहले समझ में आया वो टायर सेक्टर समझ में आया, उसके बाद पेपर सेक्टर, फुटवेयर सेक्टर, रबड़ सेक्टर, केमिकल से जुड़ी हुई कंपनियां, ये सारे सेक्टर बढ़िया हैं। और देखिए यही सारे सेक्टर अब से लेकर 1 तारीख तक चलने वाले, एक नहीं बल्कि 31 तारीख तक कर लेते हैं इसको, क्योंकि 1 तारीख के आसपास लोग थोड़े से हल्के होना शुरू हो जाएंगे। तो 31 तारीख तक यानी इस महीने के अंत तक ये सेक्टर में अच्छी खासी रैली देखने को मिलनी चाहिए। तो केमिकल स्पेस में आप इंडिया ग्लाइकोल्स और प्राज इंडस्ट्रीज का स्टॉक प्राइस दिखाइए डायरेक्टर साहब। वहां पर आपको आज बहुत अच्छी तरीके से तेजी आती हुई दिखेगी। और उसके बाद चर्चा करेंगे टायर स्टॉक्स की, जिसमें आपको सबसे चलिए 2 चीजें और, सॉरी मैं भूल रहा हूं, रिलायंस इंडस्ट्रीज को ना भूलिएगा। आज सुबह हमने शो की दरअसल शुरुआत भी उससे की थी, और देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बाजार को कैसे संभाला। और कोटक महिंद्रा बैंक का इंट्राडे चार्ट एक बार देख लीजिएगा बस, क्योंकि आज जब हमने मार्केट खोला था तो हमने कहा था इन 2 स्टॉक्स पर नजर आपकी जरूर होनी चाहिए, और देखिए इन दोनों ने किस तरह से प्रदर्शन दिखाया, तो ये भी कल फोकस में रहेंगे। बिल्कुल, कोटक महिंद्रा बैंक में एक बहुत अच्छी बिकवाली के बाद एक बेहतरीन हरा निशान आपको आज आता हुआ दिखा है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज वैसे तो दिन के उच्चतम लेवल पर बंद नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आपको बहुत अच्छा इसमें प्राइस मूवमेंट आता हुआ दिखा है। दोनों आरआईएल के नतीजे कल हैं, तो उस स्टॉक पर आप खास नजर रखिएगा स्टॉक खुलते ही। और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद बात करेंगे 3 मिड कैप काउंटर्स की, जहां पर आपको कल बहुत अच्छी तेजी देखने को मिलती है। नाम मैं आपको बता देता हूं, और उस पर चर्चा करेंगे यतिन जी, जेके टायर्स, बायोकॉन और डीसीबी बैंक। जुड़ते हैं आपसे थोड़ी देर में, हमारे साथ बने रहिए। एक से एक बेहतरीन आइडियाज और स्टॉक कॉल्स आपको दिखते हैं सिर्फ और सिर्फ सीएनबीसी आवाज में। स्वागत है आपका एक बार फिर चाय पे चर्चा में। और बहुत सारे सेक्टर्स की लंबी रफ्तार तो हमने देख ली। शैल जी आप क्या देख रहे हैं जाते जाते? तो प्रदीप जी मेरे ख्याल से 2-3 स्टॉक्स पर हमें ध्यान देना पड़ेगा, और वो तीनों जो हैं वो आपको यतिन जी की लिस्ट में मिलेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं जेके टायर्स से, जहां पर आपको दिन का सबसे बेहतरीन क्लोज देखने को मिला है। उच्चतम लेवल 82 रुपये 80 पैसे मेरे ख्याल से पे ये बंद हुआ है। वॉल्यूम भी बहुत शानदार थी। बाकी आपको बताएंगे यतिन जी। तो अगर आप जेके टायर देखें शैलेंद्र जी, तो ओवरऑल बेसिस पे टायर स्टॉक्स को सीधे तरीके से जो रबर प्राइसेस में सॉफ्टनेस हमको देखने मिली है, जो गिरावट हमको रबर प्राइसेस में देखने मिली है उनके 2019 और 2020 के उच्चतम स्तरों से, तो ये कहीं ना कहीं टायर स्टॉक्स को बेनिफिट करेगा मार्जिन्स पे, सबसे पहली बात। और जेके टायर इसके लिए चुना गया है डीलिंग रूम्स में क्योंकि वैल्यूएशन वाइज सबसे सस्ता टायर शेयर है, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि कंपनी की जो ओवरऑल स्ट्रेटेजी है वो कर्ज कम करने पे फोकस रहेगा अगले 2 वित्त वर्षों के लिए। और तीसरी सबसे बड़ी बात, अगर आप इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन टू सेल्स देखें, प्राइस टू बुक वैल्यू देखें या प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें, हर तरीके से स्टॉक थोड़ा बहुत अंडर वैल्यूड है और इसके अंदर इसी हिसाब से अच्छी अपसाइड बनते हुए दिखाई दे सकती है। चलिए फिलहाल 82-80 पर आपको जेके टायर बंद होता हुआ दिखा। 2 स्टॉक्स और डिस्कस करते हैं यतिन जी, जहां पर आपको बहुत अच्छी पोजीशनिंग दिखेगी। एक है बायोकॉन। लगातार 5-7 दिन की गिरावट के बाद आज बायोकॉन में अच्छा हरा निशान, और जितने भी इसके लार्जर पेयर्स हैं जैसे डिवीज लैब्स या टोरेंट फार्मा, वहां पे बहुत बेहतरीन ओपन इंटरेस्ट और प्राइस एक्शन आपको दिखा है। बायोकॉन के बारे में आपका क्या राय है? तो बायोकॉन में शैलेंद्र जी, जैसे कि आप बता रहे थे कि जैन सीरीज में अच्छा लॉन्ग ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है, अच्छी पोजीशंस ओवरऑल फार्मा सेक्टर में देखने मिली है लॉन्ग साइड पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की। तो ये जो फार्मा शेयर है इसमें पॉजिटिव मोमेंटम बना रहेगा, डीलर्स की ये राय है। और इसके अंदर जैसे आप डिवीज बता रहे थे वो भी एक पसंदीदा काउंटर है, और बायोकॉन भी एक ऐसा पसंदीदा काउंटर है जो ट्रेडिंग एंगल से उनको तेजी लग रही है कि हो सकती है अगले 1-2 सत्रों में। आखिरी शेयर डीसीबी बैंक, क्लोजिंग अबव 200 डीएमए और बेहतरीन वॉल्यूम और 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करने के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था ये प्राइवेट सेक्टर का बैंक। तो डीसीबी बैंक की अगर बात करें तो यहाँ भी हमने अच्छा एचएनआई एक्शन देखा है आज के हिसाब से। आज के अगर वॉल्यूम्स भी देख लीजिए तो 50-60% उनके वीकली एवरेजेस से ज़्यादा ही होंगे। और जैसे कि शैलेंद्र जी बता रहे थे कि 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ क्लोज आया है, जिससे अच्छा एक टेक्निकल सेटअप, मोमेंटम सेटअप बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और मेरे हिसाब से प्रदीप ने भी क्रिसमस में ये स्टॉक एक दिन पहले क्रिसमस के 24 तारीख को बताया था। तो
प्रदीप जी भी बताएंगे कि भाई डीसीबी में क्या ऐसा है जो और किसी में नहीं। ये उस समय तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे था कि ये 200 हफ्तों के मूविंग एवरेज पे था। और हमने ये पूरा चार्ट दिखाया था उस दिन कि पिछले 10 सालों में जब भी ये उस लेवल पे जाता है वहाँ पे खरीद लेना चाहिए आपको। लेकिन इसके बाद अब ये जो आप मूवमेंट देख रहे हैं और जो आपको खबरें दिखाई दे रही हैं, जैसे मैंने कहा कि ये बहुत ही अच्छे मार्जिन से दिग्गजों को आउट परफॉर्म कर रहा है इस सेक्टर में। और इसके पीछे जाहिर तौर पे बाजार की अपेक्षा है कि नतीजे बेहतर आएंगे। यहाँ पे जो प्रेशर आप दूसरे शायद बड़े शेयरों पे देखेंगे, बड़ी कंपनियों पे देखेंगे, इनके जो करंट मैनेजमेंट है वो बहुत ही लो प्रोफाइल है एक तरीके से, और हम बहुत मुश्किल से कुछ ज़्यादा सुनते हैं। लेकिन उम्मीद फिलहाल चल रही है बाजार में, तो रिजल्ट पर इसको हम दोबारा से रिव्यू करने का मौका लेंगे और उस समय शायद आपको एक और फ्रेश टारगेट दे पाएंगे। एक लाइन ऐड कर देता हूँ, ये जो तीनों स्टॉक्स इन्होंने बोले हैं उसमें से अगर एक शेयर मुझे अपनी स्टॉक 2020 की टीम में लेना होगा तो मुझे तो जेके टायर सबसे अच्छा लगेगा। मैं आश्चर्य नहीं करूंगा बजट में अगर इस सेक्टर के लिए भी बड़ी खबरें निकल कर आ जाए इम्पोर्ट ड्यूटी से लेकर। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। चलिए, हमेशा की तरह लास्ट वर्ड बिलोंग्स टू श्री हेमंत गाय, और उम्मीद पे दुनिया कायम है होगा। और जेके टायर पर नजर रखिए और हेमंत जी का 2020 देखिए आजकल आप लोग अच्छे अच्छे स्टॉक बताते हैं, उसमें से मैं एक स्टॉक डिपेंडेबल ले लेता हूं या कभी कुछ ले लेता हूं, और फिर आप देखिए आज प्राइस में क्या हुआ। अब तो इसको मैं क्या दर्जा दूंगा ये आपको सुबह स्टॉक 2020 में देखने को मिलेगा। इसको कहते हैं टीम वर्क। हर जगह से मदद लेते रहिए। देखिए आइडियाज ही है, देखिए इतने सारे आइडियाज हैं, कुछ घर में बैठ के मिल जाते हैं, कुछ बाहर जाने पड़ते हैं ढूंढने, तो घर वाले भी लीजिए बाहर वाले भी लीजिए, तो ये घर वाला तो एक मिल गया। क्राइसिस ऑफ प्लेंटी आजकल आपको देखने को मिल रहा है पूरे बाजार में, और सिर्फ सीएनबीसी आवाज में जुड़े रहिए। अगर आपको सोने में से नगीना ढूंढना है तो वो आपको सिर्फ आवाज पर मिलता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत।